दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो दोस्तों हम परमार वंश के प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने मानसा के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे शामशाह के बारे में। लास्ट टॉपिक में हमने हल्का फुल्का देखा था कि शामशाह 45वें राजा हैं और शामशाह का जो कार्यकाल है, शामशाह का जो कार्यकाल है वो था 1611 से लेके 1631 तक का। ठीक है। और शामशाह के दोस्तों जो टाइम पर कुमाऊं के राजा थे, एक तो थे लक्ष्मी चंद और एक हैं त्रिमल चंद। और वहीं मुगलों में जो इनके समकालीन राजा थे वो थे जहांगीर। ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो जहांगीर हैं, जहांगीर ने शामशाह को, जहांगीरनामा में शामशाह का जो जिक्र है दोस्तों वो जहांगीरनामा में भी है। ठीक है। किसमें है? जहांगीरनामा में है। और तुजुक है जहांगीरी, तुजुक है जहांगीरी। इतना हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस कर लिया था। इतना बढ़ते हैं दोस्तों। तुजुक है जहांगीरी और जहांगीरनामा में शामशाह का काफी जिक्र है। और साथ में अगर मैं बात करूं 1621 में जहांगीर ने शामशाह को 1621 में जहांगीर ने शामशाह को एक घोड़ा और एक हाथी उपहार में दिया था। और ये दिया था आगरा में। ठीक है। आगरा में दिया था, इनको दिया था, एक घोड़ा दिया था और एक हाथी उपहार में दिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने दिया था, तो जहांगीर ने दिया था शामशाह को। जो तिरमल चंद है दोस्तों, कुमाऊं का पहला ऐसा राजा है तिरमल चंद जो गढ़वाल के किसी राजा के यहाँ श्रेय लेता है, यानी कि आश्रय लेता है। तिरमल चंद जो है शामशाह के यहाँ आश्रय लेता है। क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों कुमाऊं का कौन सा ऐसा पहला राजा है जो गढ़वाल के यहाँ श्रेय लेता है, तो शामशाह के यहाँ श्रेय लेता है तिरमल चंद। ये परेशान होता है दोस्तों अपने दरबार में, अपने जो राज दरबारी होते हैं उनके षड्यंत्रों से काफी परेशान हो चुका होता है ये। तो ये सीधे शरण लेता है सीधे शामशाह के वहां, और शामशाह इसकी मदद करता है, शरण देता है। शामशाह का एक भाई होता है दोस्तों धामशाह। शामशाह का जो भाई होता है धामशाह शामशाह की काफी मदद करते हैं। और इनके जो चाचा होते हैं यानी कि मानशाह के जो भाई होते हैं उनका नाम होता है महीपति शाह। ठीक है। शामशाह श्रीनगर में शामशाही बागान का निर्माण भी करते हैं। ठीक है। शामशाही बागान का निर्माण कौन करते हैं, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। शामशाही बागान का निर्माण किसने किया, तो वो किया था शामशाह ने। शामशाह ने भोट देश पर भी आक्रमण किए थे। भोट देश पर आक्रमण किया नहीं, दापा का जो शासक था काकुआ मोरकर, उसने भी आक्रमण किया था। इसके पिताजी ने भी आक्रमण किया था। ठीक है। तो उन्होंने काकुआ मोर पर आक्रमण किया था, तो उसको हरा के उन्होंने 3 चीजें मांगी थी। एक तो चौसिंगा मेड़ा, ठीक है, मेड़ा, ठीक है, चौरी गाय, एक चौरी गाय, और साथ में उसने सवा शेर स्वर्ण मांगे थे। ठीक है। और उसने वहीं दापा छपराई के शासक पे भी अटैक करा था। छपराई के शासक पर भी उसने अटैक करा था, लेकिन कुछ मतलब यहाँ पर वो घिर गया था दीवारों की वजह से, वो मतलब जीत नहीं पाया, हार गया था, फिर भाग गया। ठीक है। तो इस तरीके से इसने भोट देश पर आक्रमण करा था। इसी के टाइम पर, शामशाह के टाइम पर 1625 में श्रीनगर में केशव राय मठ की स्थापना भी हुई थी शामशाह के टाइम पर। ठीक है। केशव राय मठ की स्थापना हुई थी 1625 में शामशाह के टाइम पर। ठीक है। जिसकी स्थापना करी थी महीपति शाह, यानी कि इसके चाचा ने, महीपति शाह ने। आपको बता दूं देवलगढ़ श्रीनगर में एक सत्यनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराया था
देवलगढ़ श्रीनगर में सत्यनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराया था वो कराया था दोस्तों प्रभात पीर ने। प्रभात पीर ने कराया था भंडारे के साथ, उसने एक भंडारा करवाया था और वहीं पर उसने प्रभात पीर ने देवलगढ़ श्रीनगर में सत्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। और ये जो कराया था वो भी शाम शाह के कार्यकाल के दौरान ही कराया था। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं 1615 में एक सिलसारी गांव है, सिलसारी गांव। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक है दोस्तों, एक है शंकर गुरु, इनकी एक किताब है वास्तु शिरोमणि ग्रंथ, और ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। शंकर गुरु की किताब है वास्तु शिरोमणि ग्रंथ, और इस किताब में इस बात का जिक्र है, इसके साक्ष्य है शंकर गुरु, और उन्होंने अपनी किताब में ही लिखा है कि 1615 में सिलसारी गांव का एक भूमि का अंश, इस गांव का भूमि का जो अंश है वो दान में दिया गया। किसको दिया गया? वो दिया गया शिवनाथ जोशी को। शिवनाथ जोशी को सिलसारी गांव का एक भूमि का अंश जो है दान में दिया गया। ठीक है, इस बात का जिक्र उस टाइम में साक्ष्य जो है इसके शंकर गुरु हैं, जिनकी किताब है वास्तु शिरोमणि ग्रंथ। ठीक है, इस बात में इनका जिक्र है। तो दोस्तों एक चीज और है, ये एक पादरी, जेसुइट पादरी थे, जेसुइट पादरी आंतेदियो आंद्रे जेसुइट पादरी थे। ये शामशाह के काल में गढ़वाल आए थे, और शामशाह के काल में गढ़वाल आए थे। इन्होंने शामशाह को एक स्वेच्छाचारी और घमंडी राजा भी बताया है, स्वेच्छाचारी और घमंडी राजा भी बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने पढ़ा शामशाह के बारे में कि उन्होंने भोट देश पर अटैक करा था। ठीक है, और सिलसारी गांव भूमि दान में दिया था। शामशाह को दोस्तों निसंतान माना जाता है। हालांकि उनकी ऐसा भी कहा जाता है कि 99 उनके विवाह हुए थे, बहुत सारे उन्होंने बहुत सारी शादियां करी थी, लेकिन वो तब भी निसंतान थे, उनका एक भी पुत्र नहीं था, नहीं उनकी कोई संतान नहीं थी। ऐसा तब भी बोला जाता है कि वो उनकी संतान नहीं थी। हालांकि दोस्तों उनकी संतान थी, उनका एक बेटा था दुलाराम शाह, लेकिन वो जो है अल्प आयु में ही, कुछ कम समय में अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि मर जाता है दुलाराम शाह, इसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि उसका कोई संतान नहीं है, निसंतान था। इतने विवाह होने के बाद भी एक भी संतान नहीं था, और एक था दुलाराम शाह, वो भी अल्प अवस्था में ही मर जाता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि शामशाह जो है निसंतान था। तो ये थी दोस्तों शामशाह की कहानी। शामशाह जो है, इनकी जो 60 रानियां थी, 60 रानियां वो सती हुई थी। ठीक है, 60 रानियां सती हुई थी। काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे परमार वंश के राजा है जिनकी 60 रानियां सती हुई थी, तो वो है दोस्तों शामशाह की जो 60 रानियां थी वो सती हुई थी। और अब मैं बात करूंगा 1631 से लेके 1634 तक। अब आएंगे महीपति शाह दोस्तों परमार वंश के 46वें राजा हैं। इनकी जो पत्नी है उनका नाम होता है रानी कर्णावती, जो कि ये जो रानी कर्णावती होती है दोस्तों, ये पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका होती हैं। किसकी? पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका होती है रानी कर्णावती। 46वें राजा होते हैं गर्भभंजन के नाम से इनको जाना जाता है। माधो सिंह भंडारी इनके सेनापति होते हैं, और माधो सिंह भंडारी को बोलते हैं गर्भभंजक। ठीक है, तो दोस्तों इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वाली वीडियो? तो मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।